गुजरात स्थित गिरनार पर्वत योगियों और संतों की तपोभूमि रही है। भारत के अनेक साधकों को इसी पर्वत की चोटी पर दत्तात्रेय के दर्शन हुए हैं। प्राचीन काल में इस नगर का नाम गिरिनगर था, जो आजकल जूनागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। रैवतक पहाड़ी गिरनार को जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म स्थल कहा जाता है। नेमिनाथ और पार्श्वनाथ का मंदिर यहां होने के कारण जैनियों का भी यह नगर तीर्थ स्थल है। इस पर्वत के शिखर पर चढ़ने के लिए 9,999 सीढ़ियां हैं। चढ़ाई बहुत कठिन है, कम लोग चढ़ पाते हैं। इसी जिले के कुंतियाड़ा तहसील में विष्णुदत्त मेहता नामक एक गुजराती नागर ब्राह्मण रहते थे, जो मुंशी का कार्य करते थे। इनका एकमात्र पुत्र था कृष्णदास। 2 पुत्रों के पिता बने। बड़े का नाम वंशीधर और छोटे का नाम नरसी था। दोनों बालक अब भी छोटे ही थे कि पिता का निधन हो गया। दोनों अनाथ बच्चों का लालन पालन दादी जय कुमारी को करने के लिए बाध्य होना पड़ा। दादी परम वैष्णव थीं। दोनों बच्चों पर दादी का प्रभाव पड़ता गया। बड़ा लड़का वंशीधर ठीक था, पर नरसी बचपन से ही गूंगा था। नरसी को लेकर दादी चिंतित रहा करती थीं। कभी कभी सोचती कि क्या यह जीवन भर गूंगा ही रहेगा या भगवान इस मातृ पितृहीन बालक पर दया करेंगे। उन्हें नरसी का हर वक्त ध्यान रखना पड़ता था। अकेला कहीं नहीं भेजती थीं। एक दिन जया कुमारी शिव मंदिर में भागवत कथा सुनने के लिए अपने साथ नरसी को लेकर गईं। कथा समाप्त होने के बाद वे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं तो देखा कि एक किनारे एक सन्यासी बैठे हैं। उनकी भव्य आकृति ने भक्तमती जय कुमारी को आकर्षित किया। पास जाकर उन्होंने प्रणाम किया। दादी का अनुसरण नरसी ने भी किया। आयुष्मान भव, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। जय कुमारी ने उदास भाव से कहा, महाराज, यह बालक जन्म से गूंगा है। ऐसा आशीर्वाद दीजिए ताकि बोलने लगे। इस गूंगे को लेकर मैं परेशान रहती हूं। सन्यासी ने नरसी को सिर से पैर तक कई बार देखा और तब मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, तेरा यह बालक भाग्यवान है, तेरे वंश का महापुरुष। इतना कहने के बाद स्वामी जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर नरसी पर छिड़का और फिर उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, बोलो राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। नरसी ने कहा, राधा कृष्ण। पौत्र को बोलते देख जय कुमारी खुशी से नाच उठी। मेरा नरसी बोलने लगा। सन्यासी जी के चरणों के पास जय कुमारी ने माथा टेककर प्रणाम किया। उनके चरणों की धूल लेकर वे अपने पौत्र पर छिड़कने लगी। आप मेरे लिए भगवान हैं। मेरा बेटा कृष्णदास अगर आज जिंदा होता तो आपको कंधे पर बैठाकर घर ले जाता। सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब घर जाओ मां, बालक को राधा कृष्ण नाम रटाते रहना। पोते को गोद में उठाकर जय कुमारी घर आई। नरसी बोलने लगा है सुनकर घर के लोग प्रसन्नता प्रकट करने लगे। दूसरे दिन सन्यासी को सिधा देने के लिए जय कुमारी जब मंदिर आई तब देखा वे वहां नहीं थे। स्थानीय लोगों ने बताया, हमने कभी किसी सन्यासी को यहां बैठते नहीं देखा। उन दिनों पूरे गुजरात में दूध का व्यवसाय ब्रज के ग्वाले करते थे। नरसी ब्रज के लोगों से ब्रज के बारे में, श्री कृष्ण और राधा के बारे में प्रश्न करता और उनकी जबानी कहानियां सुना करता था। ब्रज के लोगों में एक विशेषता यह थी कि वे श्री कृष्ण लीला की चर्चा अधिक करते थे। नमस्कार प्रणाम के स्थान पर राधे गोविंद कहा करते थे। नरसी का बाल मन श्री कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते आत्मविभोर हो जाता था। ब्रज के बाद द्वारिका कृष्ण की दूसरी राजधानी थी। गांव में जहां कहीं कीर्तन भजन होता वहां नरसी अवश्य जाते। इस प्रकार बचपन से ही उन पर कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ता गया। कृष्ण ही उनके आराध्य बन गए। बड़ा भाई राज्य का कर्मचारी था, आर्थिक तंगी नहीं थी, लेकिन नरसी का घुमक्कड़पन घर में किसी को पसंद नहीं था। सभी यही चाहते थे कि वह लायक बने, घर के काम में हाथ बटाए ताकि वह घर गृहस्थी के योग्य बन सके। फलस्वरूप भाई भाभी के अलावा दादी से भी वे बातें सुना करते थे। नरसी मेहता पर इन बातों का असर नहीं पड़ता था। एक प्रकार से वे चिकना घड़ा बन गए थे। पोते का रंग ढंग देखकर दादी ने सोचा, अगर नरसी का विवाह कर दिया जाए तो इसका पागलपन दूर हो सकता है। पत्नी के आने पर गृहस्थी की जिम्मेदारी समझेगा और तब नौकरी या रोजगार में मन लगाएगा। उन दिनों भारत में बाल विवाह की प्रथा थी,
जय कुमारी अपने निश्चय के अनुसार रघुनाथ पुरुषोत्तम की कन्या मानिक बाई से नरसी का विवाह कर दिया। मानिक बाई न केवल रूपवती थी बल्कि गुणवती और बुद्धिमती भी थी। विवाह के पश्चात जय कुमारी ने कहा, अब कहीं नौकरी कर ले, घर में बहू आ गई है, भाई के भरोसे कब तक रहेगा। अपनी गृहस्थी संभालने का गुण मेरे रहते सीख ले, अगर अब भी ध्यान नहीं दिया तो बहुत भोगेगा। नरसी मेहता ने दादी के वचन को इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया। पहले की तरह मंदिरों में जाते और कीर्तन में लगे रहते थे। कुछ ही दिनों के भीतर मानिक बाई यह समझ गई कि उसकी जेठानी दुरित बाई केवल कलह प्रिया ही नहीं बल्कि दिल की बहुत काली है। इस घर में आने के बाद से घर का सारा काम मानिक बाई को करना पड़ता था। फिर भी जेठानी ताना देने से बाज नहीं आती थी। पति के बेकार होने के कारण उन्हें सारी पीड़ाएं चुपचाप सहनी पड़ती थीं। जय कुमारी को विश्वास था कि विवाह के बाद नरसी के व्यवहार में परिवर्तन होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। देखते देखते कई वर्ष गुजर गए। इस बीच नरसी एक पुत्र तथा एक पुत्री के पिता बन गए। लेकिन नरसी ने रोजगार या नौकरी के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। नरसी के इस व्यवहार के कारण दादी क्षोभ से असंतुष्ट रहने लगीं। नित्य भला बुरा कहती रहीं। इस बीच नरसी के जीवन में एक घटना हो गई। बड़े भाई के घोड़े के लिए नित्य नरसी जंगल से घास काट कर लाते थे। उस दिन थके मांदे घास का गट्ठर सिर पर लादे घर आए। आंगन में गट्ठर रखने के बाद उन्होंने कहा, भाभी, एक गिलास पानी देना, बड़ी प्यास लगी है। एक तो देवर के निकम्मेपन से भाभी नाराज रहती है। उसके पति की कमाई पर चार चार प्राणी खा रहे हैं, ऊपर से नखरे दिखाते हैं। तुरंत वह बोली, घास काटने के बहाने सवेरे निकल जाते हो तो शाम को घर लौटते हो। इतनी बड़ी गृहस्थी कैसे चलती है, इसकी चिंता तुम्हें है? 4 पैसे कमाने की फिक्र नहीं, सिर्फ करताल बजाना और नाचना आता है। खाने को 4-4 प्राणी, शर्म नहीं आती? अब ये सब घर में नहीं चलेगा, दूर हो जाओ यहां से। मानिक बाई दूर खड़ी सारी घटना को देख सुन रही थी। पति की अकर्मण्यता पर उसे भी क्षोभ था। पता नहीं कैसे पत्थर दिल के आदमी हैं। अपमान की पीड़ा भी इन्हें नहीं सताती। अगर कमासुत होते तो यह सब सुनना नहीं पड़ता। पानी देने के बदले भाभी जिस ढंग से पेश आई, उससे नरसी ने अपमानित अनुभव किया। बिना कोई प्रतिवाद किए वे घर से निकलकर जंगल में चले गए। कंठ का कीर्ण मार्ग से क्रोधित होकर चलने के कारण उनका शरीर लहूलुहान हो गया। कई जगह से रक्त बहने लगा। इस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। चलते चलते सहसा ठोकर लगने के कारण नरसी के पैर रुक गए। सामने नजर जाते ही उन्हें आश्चर्य हुआ। उनकी आंखों के सामने एक मंदिर था। आखिर इस जंगल में यह मंदिर कहां से आ गया? घास काटने के लिए नरसी अक्सर इधर आते थे, पर आज के पहले इस मंदिर को उन्होंने कभी नहीं देखा। क्या कभी मैं इधर नहीं आया था? दुख और क्रोध के कारण वे अधिक सोच नहीं सके। इतनी दूर भूखा प्यासा आने के कारण थक कर वे वहीं सो गए। पता नहीं कब उस सुनसान जंगल में एक देववाणी सुनाई दी, वत्स नरसी, उठो, तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं होगी। तुम भाग्यवान व्यक्ति हो। श्री कृष्ण तुम्हारे माध्यम से जगत का कल्याण करना चाहते हैं, तुम्हारे माध्यम से लीला करना चाहते हैं। ऐसे देवता जिसके सहायक हैं, उसे किस बात की चिंता? इस मधुर वचन को सुनकर नरसी की आत्मा आनंद से परिपूर्ण हो गई। जो व्यक्ति रह रह कर दादी भाई भाभी से ताने सुनता आया है, उसे आज प्रथम बार स्नेहपूर्ण वचन सुनने को मिला। आंखें खोलने पर उसने देखा साक्षात भगवान शंकर खड़े हैं। लोगों की जबानी शंकर भगवान के बारे में जो कुछ उन्होंने सुना है, ठीक उसी रूप में खड़े हैं। उनके शरीर से निकलने वाली ज्योति से संपूर्ण क्षेत्र आलोकित हो उठा है। नरसी को समझते देर नहीं लगी कि वह स्वप्न नहीं देख रहा है। शंकर भगवान प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हैं। भक्ति से गदगद होकर उन्होंने शंकर भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, न जाने किस पुण्य बल के कारण मुझ जैसे व्यक्ति को आपका दर्शन मिला। मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आशुतोष भगवान ने कहा, तुम जिसके भक्त हो वही तुम्हें अपनाएंगे। आओ हम उन्हीं लीलामय की गोपी लीला देखने चलें, लेकिन हम वहां गोपी के रूप में चलेंगे, वरना गोपियां हमें वहां रहने नहीं देंगी।
गोपी रूप में हम अपने को छिपा लेंगे। यह कहकर शंकर भगवान ने अपना तथा नरसी का रूप बदल डाला। वृंदावन रवाना होते समय नरसी ने आश्चर्य के साथ देखा, मंदिर की सीढ़ियों पर उनका स्थूल शरीर पड़ा है और वे सूक्ष्म शरीर में गोपी रूप धारण कर हवा में उड़ते जा रहे हैं। रासलीला की भूमि पर आने के बाद नरसी ने देखा, शरद पूर्णिमा की चांदनी चारों ओर छिटकी हुई है। मल्लिकादि कुसुमों से वन भूमि सुशोभित है। मंद मंद वायु में श्री कृष्ण की बांसुरी के स्वर गूंज रहे हैं। उपस्थित सभी गोपियाओं मुरलीधर के समीप जाने के लिए व्याकुल हैं। कुछ गोपिकाएं श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। अपने गोल में 2 नई गोपियों को देखकर शेष गोपिकाएं चकित हैं। उनकी आंखें एक दूसरे से टकराकर पूछ रही हैं, ये दोनों सखियां कहां से आ गईं? दूसरी ओर श्री कृष्ण शंकर और नरसी को गोपी रूप में देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये लोग भी इन गोपियों के साथ नृत्य करने लगे। रासलीला समाप्त होने के बाद नरसी रूपी गोपी को श्री कृष्ण ने अपने पास बुलाकर पद सेवा करने की आज्ञा दी। भगवान ने भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी सेवा भक्ति से प्रसन्न हूं। बोलो, क्या चाहते हो? नरसी ने भाव विभोर होकर कहा, प्रभु, जब आप मिल गए तब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मेरी यही इच्छा है कि जागरण में, शय्यन में, मरण में, प्रत्येक क्षण में आपके चरणों का ध्यान करता रहूं। श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय वत्स, तुम्हारी तरह भक्ति परायण, कामना, वासनाहीन इस जगत में अन्य कोई नहीं है। आज से तुम सभी ऋणों से मुक्त हो गए। मेरी पूजा मन में करते हुए संसार धर्म का पालन करते रहना। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी आज से मैं ले रहा हूं। मुसीबत के वक्त मेरा स्मरण करते ही तुम छुटकारा पा जाओगे। लोक कल्याण के लिए घर घर जाकर कीर्तन करते रहना। इतना कहने के पश्चात श्री कृष्ण यमुना में जाकर जल क्रीड़ा करने लगे। प्रभु की इस लीला को तट पर खड़े नरसी देखते रहे। धीरे धीरे प्रभात होने लगा और यह सारा दृश्य पल भर में गायब हो गया। इस दृश्य के गायब होते ही नरसी का हृदय हाहाकार कर उठा और वे मूर्छित हो गए। मूर्छा भंग होने पर उन्होंने देखा कि वे जंगल में स्थित उसी मंदिर की सीढ़ियों पर पड़े हुए हैं। तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? सामने तो शंकर जी का मंदिर है। अपने शरीर को गौर से देखने पर लगा सारे घाव मिट गए हैं। नरसी दौड़कर मंदिर के भीतर गए और शंकर की मूर्ति को प्रणाम करते हुए आंसू बहाने लगे। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी साधक को भगवान के दर्शन नहीं मिलते। उस दर्शन को शंकर भगवान की कृपा से नरसी ने अनायास प्राप्त कर लिया। अगर भाभी की फटकार सुनकर यहां मरने के लिए न आते तो प्रभु का दर्शन कैसे मिलता? लीलामय प्रभु, तुम्हारी माया अपरंपार है। मंदिर से चलकर नरसी घर आए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बड़े भाई ने विस्मय से पूछा, 1 सप्ताह कहां गायब रहा? इस प्रश्न को सुनते ही नरसी का रूप बदल गया। वह कभी हंसने, कभी रोने और कभी नाचने लगा। दूसरे ही क्षण दोनों हाथ ऊपर उठाकर जय श्री कृष्ण कहते हुए कीर्तन करने लगे। घर के लोगों ने अंदाजा लगाया कि नरसी जरूर पागल हो गया है। पिछले 1 सप्ताह से गायब था। जरूर कोई घटना हुई है। ऐसे आदमी को घर में रखना उचित नहीं है। आखिर एक दिन भाई भाभी ने नरसी के पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। यह भी प्रभु की इच्छा है समझकर नरसी हमेशा के लिए पैतृक निवास छोड़कर नगर के बाहर की ओर चल पड़े। मानिक बाई की आंखें सावन भादों बरसाने लगीं। पति कुछ कमाता नहीं, कल क्या होगा? कम से कम यहां 2 कौर भोजन तो मिल जाता था। सिर छिपाने की जगह थी। अब भूखों किसी पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। मानिक बाई को कल की चिंता खाए जा रही थी, पर नरसी के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा नहीं थी। वे मन ही मन कह रहे थे, प्रभु, दुख देकर परीक्षा ले रहे हो। कम से कम इतनी शक्ति दो कि इसे सहन कर सकूं। जब आप मेरे मालिक हैं तब मुझे कोई चिंता नहीं है। जय श्री कृष्ण। चलते चलते जब वे लोग थक गए तब एक धर्मशाला में आए। इनकी हालत देखकर रक्षक ने कहा, यहां केवल 3 दिन ठहर सकते हो। 2 दिन अनाहार में गुजर गए। आज तीसरा दिन है। गांव रहता तो कहीं से कुछ मांगकर मानिक बाई ले आती। बच्चों का पेट भरता। इस प्रदेश में भला कोई क्या देगा? भूख से बिलबिलाते बच्चों को देखकर मानिक बाई स्वयं रोने लगी।
दूसरी ओर अटल विश्वास के साथ नरसी अपने कीर्तन में मस्त थे। उनकी यह गति देखकर मानिक बाई कड़ी बात कहने ही जा रही थी कि अचानक दरवाजे की सांकल बज उठी। मानिक बाई ने सोचा, शायद धर्मशाला से बाहर चले जाने को कहने के लिए कोई आया है। इस अनजान जगह में और कौन आ सकता है? कहीं बड़े भैया तो नहीं आए हैं? दरवाजा खोलने पर मानिक बाई ने देखा कोई अपरिचित व्यक्ति है। पूछा, क्या बात है? अपरिचित व्यक्ति ने कहा, जय श्री कृष्ण। प्रभु का नाम सुनते ही नाम जपने वाले नरसी मेहता उछलकर खड़े हो गए। पास आकर बोले, भाई जी, मैं आपको पहचान नहीं सका, जबकि आप मेरा और मेरे प्रभु का नाम ले रहे थे। इस गरीब के घर कैसे पदार्पण हुआ? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आगंतुक ने कहा, मैं जाति का बनिया हूं, मेरा घर बहुत दूर है। मैं सर्वदा साधु संतों की तलाश में लगा रहता हूं, उनसे हरि कथा सुनता हूं, उनकी सेवा करना धर्म समझता हूं। मार्ग में आपके बारे में सुना तो सेवा में हाजिर हो गया। मैं आपकी सेवा करके धन्य होना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आप लोग निराश्रय हैं। आप लोगों के रहने लायक एक घर ठीक कर आया हूं। आपके ठाकुर को भोग देने लायक कुछ अन्न उस घर में रख दिया है। कृपया आप लोग मेरे साथ चलिए और उस घर को पावन कीजिए। नरसी जी को समझते देर नहीं लगी कि यह सब उनके प्रभु श्री कृष्ण की देन है। उस बनिए के साथ उसके ठीक किए भवन में पूरा परिवार आ गया। नरसी का पूजा घर अलग है। भंडार में खाद्य सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, किसी बात की कमी नहीं है। इस मकान में रहते हुए नरसी श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गए। कुछ दिनों बाद एक अपरिचित व्यक्ति इनके पास आया और कहने लगा, मैं द्वारिका दर्शन के लिए जाना चाहता हूं। कृपया आप 100 रुपए की हुंडी लिख दीजिए। यहाँ के कई महाजनों के पास गया पर कोई लिखने को तैयार नहीं हुआ। कुछ लोगों ने आपका नाम बताया, अगर आप लिख दें तो मैं द्वारिका तीर्थ दर्शन कराऊं। नरसी ने सोचा, शायद प्रभु की यही इच्छा है। द्वारिका में मेरा कौन है जो मेरी हुंडी को स्वीकार करेगा? प्रभु, अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही। प्रकट रूप में उन्होंने कहा, 100 रुपये से क्या होगा? मैं 1000 रुपयों की हुंडी लिख देता हूं। वहां जाकर श्यामल शाह से ले लेना, वे मेरी हुंडी स्वीकार कर लेंगे। वे सज्जन द्वारिका सकुशल आ गए। यहाँ के महाजनों से श्यामल शाह का नाम पूछने लगे। जब कोई श्यामल शाह होता तब लोग पता बताते। सभी लोगों ने कहा कि द्वारिका जैसे छोटे स्थान में इस नाम का कोई आदमी नहीं है। वे सज्जन सोचने लगे कि क्या मुझे धोखा दिया गया है? अब इस परदेश में क्या करूं? अब घर कैसे जाऊंगा? अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा, क्या आप जूनागढ़ से आए हैं? यात्रियों ने कहा, जी हां, नरसी मेहता की हुंडी साथ लाए हैं। उस व्यक्ति ने कहा, आज ही मेरे पास जूनागढ़ से नरसी मेहता का एक पत्र आया है कि उन्होंने मेरे नाम 1000 की हुंडी लिखकर किसी के हाथ भेजी है। यह बात सुनकर यात्रियों ने कहा, वह व्यक्ति हम ही हैं। क्या आप ही श्यामल शाह हैं? यहाँ के लोग तो कहते हैं कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। श्यामल शाह रूपी श्री कृष्ण ने कहा, कोई आदमी रहता है या नहीं, इससे आपको क्या मतलब? मुझे सभी लोग नहीं जानते। आप हुंडी दीजिए और रुपए ले लीजिए। नरसी की पुत्री विवाह के योग्य हो गई थी। मानिक बाई ने कई बार उसके विवाह के बारे में नरसी से चर्चा की, पर हर बार यही कहते, यह कार्य मुझसे नहीं होगा। जो कुछ करना है प्रभु श्री कृष्ण करेंगे, तुम बेकार परेशान होती हो। मैंने अपना सब कुछ उन्हें सौंप दिया है। मानिक बाई मन ही मन यह अनुभव जरूर करती रही कि प्रभु की इच्छा से उनकी गृहस्थी चल जरूर रही है, पर विवाह के बारे में बिना प्रयत्न किए अपने आप कैसे हो जाएगा? घर में इतनी रकम भी नहीं है कि सारा इंतजाम किया जा सके। एक दिन नरसी सवेरे पड़ोस के एक गांव में एक भक्त के घर चले गए। वहां कीर्तन का आयोजन था। इन्हें विशेष रूप से बुलाया गया था। इसी दिन एक ब्राह्मण इनके घर आया। उसने कहा, मैं ऊना गांव के ब्राह्मण श्री रंगधर मेहता का कुल पुरोहित हूं। उन्होंने मुझे आपसे यह कहने के लिए भेजा है कि वे आपकी पुत्री को कुलवधू के रूप में अपनाना चाहते हैं। मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। आप इसके लिए सारा प्रबंध कर दें। मानिक बाई को इस समाचार से प्रसन्नता हुई, पर घर में कुछ भी नहीं है।
आखिर खाली हाथ लड़की को कैसे भेजा जाए? मेहता जी घर में नहीं हैं, वे दूसरे गांव गए हुए हैं। उनके आने तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इतना कहकर वह भीतर जाकर सोचने लगी कि अतिथि को खिलाने लायक सामान भी घर में नहीं है। फिर लड़की को कुछ सामग्री देकर भेजना पड़ेगा। पता नहीं कहां जाकर बैठ गए हैं। पड़ोसी के यहां से वह चावल दाल तरकारी मांग लाई। इस प्रकार अतिथि का स्वागत हुआ। दोपहर को जब नरसी आए तब अतिथि ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। सारी बातें सुनने के बाद आदत के मुताबिक नरसी ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं प्रभु, इच्छा से सब कुशल पूर्वक निपट जाएगा। कुल पुरोहित ने कहा, अगर आप कल बहू को मेरे साथ विदा कर दे तो अच्छा होगा। नरसी ने कहा, कृपया 2 दिन आप ठहर जाइए, लड़की की विदाई की व्यवस्था कर लूं, तब आप चले जाइएगा। लाचारी में कुल पुरोहित को रुकना पड़ गया, लेकिन समस्या हल नहीं हो रही थी। निर्धारित दिन को सवेरे नरसी पत्नी और पुत्र श्यामल दास को लेकर मंदिर में आए और भजन गाने लगे। कुछ देर बाद एक नवदंपति मंदिर में आया और बोला, हम लोग अपने एक मित्र के निर्देश पर यहां आए हैं। उन्होंने आपकी लड़की के विवाह के लिए हमें उपहार देकर भेजा है। आप यह सब सामग्री ग्रहण करें और अपनी लड़की को विदा कर दीजिए। इतना कहने के पश्चात सारा सामान मानिक बाई के पास रखकर वह दंपति जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। कृतज्ञता प्रकट करने का मौका नहीं मिला। नरसी ने खड़े होकर देखा तो वह दंपति कहीं दिखाई नहीं दिए। नरसी समझ गए कि यह मेरे प्रभु की कृपा है। घर वापस आकर उन्होंने उसी दिन कन्या को विदा कर दिया। पग पग पर प्रभु की कृपा वर्षा होते देख नरसी का अनुराग उनके प्रति बढ़ता गया। अब वे श्री कृष्ण के भजन में दिन गुजारने लगे। पुत्री के विवाह के पश्चात पुत्र के विवाह की चिंता मानिक बाई को सताने लगी। दरिद्रता की चक्की में पीसते पीसते वह थक गई थी। घर में एक बहू आ जाए तो कुछ भार हल्का हो जाएगा। दूसरे ही क्षण सोचती कि कौन हमारे जैसे दरिद्र परिवार को अपनी लड़की देगा। यहां दोनों को पेट भर भोजन तक नसीब नहीं होता। भक्त जी दिन रात भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, घर की फिक्र ही नहीं करते। गुजरात के भावनगर में नागर ब्राह्मणों की काफी आबादी है। इस राज्य के दीवान मदन मेहता काफी धनी तथा सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। वे अपनी लड़की के लिए योग्य लड़के की तलाश में थे। अपने कुल पुरोहित को उन्होंने जूनागढ़ इसी उद्देश्य से भेजा। उन्हें यह ज्ञात था कि जूनागढ़ में नागर ब्राह्मणों के नेता सारंगधर हैं। वे इस कार्य में मदद दे सकते हैं। उन्हें अपने यहाँ के योग्य लड़कों की जानकारी होगी। उन्होंने सारंगधर के नाम पत्र लिखते हुए लिखा कि इस दिशा में मेरे कुल पुरोहित की मदद कर दें। जूनागढ़ आकर कुल पुरोहित कई ब्राह्मण नागरों के घर गए। उनमें से उन्हें एक भी लड़का पसंद नहीं आया। कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई तोतली जबान का और कुछ लोग तो मूर्ख मिले। कुल पुरोहित के नखरे देखकर सारंगधर नाराज हो गए। उसकी अयोग्यता प्रमाणित करने के लिए वे कुल पुरोहित को नरसी मेहता के घर ले आए। यहाँ का रहन सहन और श्यामल दास का रूप रंग देखकर कुल पुरोहित मुग्ध हो गया। बातचीत पक्की करके वे भावनगर लौट आए। यहां आकर उन्होंने मदन मेहता से कहा, लड़का सर्वगुण संपन्न है, केवल गरीब है। मदन मेहता ने सोचा, गरीब है तो क्या हुआ, सर्वगुण संपन्न तो है। इस घटना के कुछ दिनों बाद बदले की भावना से सारंगधर ने मदन मेहता को पत्र लिखा कि आपके कुल पुरोहित कितने योग्य हैं, इसकी जानकारी आपको हो जाएगी। उसने नरसी के पुत्र को आपकी लड़की के लिए वर चुना है। नरसी तो भिखमंगा है, जातिच्युत वैरागियों के साथ रहता है, आपके सम्मान के लायक नहीं है। अच्छा होगा कि अन्यत्र अपने दामाद की तलाश करें। इस पत्र को पाकर मदन मेहता परेशान हो गए। कुल पुरोहित के घटियापन से ये नाराज हो गए। बात पक्की हो गई थी, सहसा रिश्ता तोड़ना अशोभनीय होगा। इस प्रकार की अनेक बातें सोचने के बाद मदन मेहता ने नरसी को इस आशय का पत्र लिखा, मान्यवर, आपके सुपुत्र श्यामल दास के साथ मेरी पुत्री का विवाह अगले माह शुक्ल पंचमी को होना स्थिर हुआ है। कृपया मेरे सम्मान योग्य बारात लेकर आए। अगर ऐसा करने में असमर्थ हों तो मैं अपनी लड़की का विवाह अन्यत्र करने के लिए बाध्य होऊंगा। नमस्कार। लिखितन मदन मेहता।
इस पत्र को पाकर नरसिंह मेहता चिंतित हो उठे। अपने प्रभु का स्मरण करते हुए उन्होंने पत्रोत्तर दिया, श्री कृष्ण की कृपा से ऐसा ही होगा, आप निश्चिंत रहें। शुभ दिन करताल बजाते हुए कौपीन धारण किए वैष्णवों का दल भावनगर की ओर रवाना हुआ। न बाजा, न पालकी, न घोड़ा, केवल सभी बराती जय श्री कृष्ण कहते हुए चले जा रहे हैं। जूनागढ़ के लोगों को यह मालूम हो गया था कि नरसिंह अपने लड़के की बारात लेकर भावनगर जाएंगे। बारात की यह दशा देखकर सभी हंसने लगे। बाराती हैं या पागल। भावनगर जब कुछ दूर रह गया तब नरसिंह तथा साथ आए वैष्णवों ने देखा एक खुले मैदान में बाजा, हाथी, घोड़ा, पालकी के साथ एक बारात जा रही है। सभी बाराती मूल्यवान पोशाक पहने हुए हैं। शायद किसी राजकुमार की बारात है। एकाएक बारातियों में से एक सज्जन ने आगे बढ़कर नरसिंह से कहा, वत्स, मैं तुम लोगों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे रहते तुम्हें किस चीज की कमी है? लो, ये पोशाक तुम अपने लड़के को पहना दो। ये लोग तुम्हारे बाराती हैं, अब शान के साथ जाओ। कृपा सिंधु की बातें सुनकर नरसिंह आत्मविभोर हो गए। झट चरण स्पर्श कर पागलों की तरह श्री कृष्ण नाम जपते हुए नृत्य करने लगे। बारात का रंग रूप देखकर मदन मेहता के होश उड़ गए। इस वक्त सारंगधर मिल जाता तो उसका गला दबा देते। भवराए हुए वे नरसिंह के पास आकर बोले, मेरा अपराध क्षमा कर दें। मैं आपके सम्मान के लायक स्वागत करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूं। विवाह संपन्न हुआ। बारात विदा हुई। मार्ग में श्री कृष्ण मिले। उन्होंने अपना सारा तामझाम वापस ले लिया। बारात जब जूनागढ़ आई तब लोग नरसिंह के भाग्य पर ईर्ष्या करने लगे। इसी प्रकार नरसिंह के नाती का भी विवाह हुआ था। भक्तमाल के रचयिता लालदास जी महाराज ने लिखा है, उन दिनों नरसिंह जी की तरह भगवान श्री कृष्ण का अन्य कोई भक्त नहीं था। यही वजह है कि उनकी हर मुसीबत में श्री कृष्ण नरसिंह की सहायता करने चले आते थे। नरसिंह के जीवन में अनेक अलौकिक घटनाएं हुई हैं जो भक्त भगवान की लीला की कहानियां बनकर रह गई हैं। नरसिंह की बड़ी लड़की की ससुराल की स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अधिकतर अपने पिता के पास रहती थी। ससुराल में आर्थिक कष्ट था। अपने पुत्र के विवाह के बाद जब वह पुनः ससुराल आई तब एक दिन सास ने कहा, बहू घर की हालत कैसी है? देख रही हो, अपने पिता से कुछ मदद क्यों नहीं मांगती? किसी को भेजकर कुछ मंगवाओ ताकि हम कुछ पेट भर भोजन कर सकें। लड़की ने एक आदमी को पीहर भेजा जिसे नरसिंह ने खाली हाथ वापस कर दिया। यह देखकर सास आग बबूला हो गई और खूब खरी खोटी सुनाई। बेटी अपने पीहर की हालत जानती थी। लाचारी में पुनः एक आदमी भेजा कि मेरी कुछ सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार आकर देख तो जाओ। नरसिंह इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सके, तुरंत बेटी के घर रवाना हो गए। फटे कपड़े, हाथों में करताल और मुंह में श्री कृष्ण का भजन। नरसिंह की इस हालत को देखकर समधी जी समझ गए कि इस व्यक्ति से कुछ वसूल नहीं किया जा सकता। जिसकी यह दशा है वह क्या सहायता करेगा। भक्तमाल के अनुसार लड़की की ससुराल में उनकी घोर उपेक्षा की गई। एक टूटी झोपड़ी में उनको ठहराया गया। भक्तों की दृष्टि में झोपड़ी और राजमहल दोनों ही बराबर होते हैं। सास द्वारा की गई उपेक्षा से लड़की मन ही मन क्षुब्ध हो उठी। बरसात का मौसम था। झोपड़ी में चारों ओर से पानी टपकने लगा। इसी समय नरसिंह बेटी के पास आकर बोले, बेटी, पूजा के लिए कुछ फूल, बताशा और पानी दे जाओ। कुछ देर में लड़की सारी सामग्री ले आई। नरसिंह पूजा करने बैठे तो मूसलाधार वर्षा होने लगी। पूजा करते हुए उन्होंने कहा, हे इंद्र, तुम इतने निष्ठुर हो गए कि मेरे प्रभु की पूजन सामग्री को चौपट करने लगे। इतना कहना था कि झोपड़ी पर पानी का गिरना बंद हो गया। शेष स्थानों पर पानी बरसता रहा। यह दृश्य देखकर समधी जी चमत्कृत हुए, पर उनके मन की भावना नहीं बदली। भोजन के पश्चात बेटी ने कहा, पिताजी, इन लोगों के ताने सुनते सुनते मैं तंग आ गई हूं। पूरा परिवार ही दरिद्र है। आप इन लोगों की कुछ सहायता कर दें। आप यहां खाली हाथ आए हैं देखकर ये लोग निराश हो गए हैं और ताना दे रहे हैं। नरसिंह ने कहा, मेरे प्रभु के पास क्या नहीं है? तू अपनी सास से पूछा कि उसे क्या चाहिए।
यह बात सुनते ही लड़की खुशी से उछलती हुई अपनी सास के पास आई और उनकी जरूरत के बारे में पूछा। सास ने व्यंग्य भरे शब्दों में कहा, तेरा बाप क्या दाता कर्ण बन गया है? जिसके तन पर ठिकाने के कपड़े नहीं है वह हमें क्या देगा? जा कुएं की जगत पर कपड़े कचारने के लिए 2 पत्थर देने को कह देना, पता नहीं यह भी दे सकेगा या नहीं। दुखित होकर बेटी ने अपने पिता के पास आकर सारी बातें बताईं। नरसी ने कहा, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, जो मांगेगी वही मिलेगा। अब तू बता, तुझे क्या चाहिए? लड़की ने कहा, आप पहली बार गांव आए हो, यह बात सभी को मालूम हो गई है। इस गांव के लोग बड़े गरीब हैं। यहां की औरतों को एक एक नई साड़ी देने की मेरी इच्छा है। नरसी ने कहा, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी और तेरी सास को 2 पत्थर देता जाऊंगा। भक्तमाल में आगे लिखा है, बेटी के जाने के बाद बड़े कातर भाव से नरसी ने अपने प्रभु श्री कृष्ण को पुकारते हुए कहा, भगवन, मैंने अपने लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आप मेरे सम्मान की रक्षा के लिए सब करते आए हैं। इस बार भी मेरी इच्छा पूरी कर दो। कुछ देर बाद एक बैलगाड़ी दरवाजे के पास आकर रुक गई, जिसमें नाना प्रकार के कपड़े और सोने चांदी के 2 पत्थर थे। गाड़ीवान ने कहा, सेठ जी ने इन सामानों की कीमत चुकता करने के बाद कहा कि यह सब सामान यहां पहुंचा दूं। अपना सामान सहेज लीजिए। लड़की गांव के प्रत्येक घर में जाकर साड़ी दे आई। नरसी ने समधी को सोने चांदी वाला पत्थर सौंप दिया। पूरे गांव में नरसी की प्रशंसा होने लगी। उनकी शक्ति देखकर समधी भी सन्न रह गई। इस घटना के बाद लड़की हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली आई। यहां पिता के साथ वह भी श्री कृष्ण की आराधना में लिप्त हो गई। एक अरसे के बाद बड़ा भाई वंशीधर अपने छोटे भाई नरसी के घर आया। उद्देश्य था पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना। वंशीधर ने कहा, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है, कहीं अड्डेबाजी मत करना, बहू को लेकर मेरे यहां आ जाना। काम काज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसी ने कहा, पूजा पाठ करके ही आ सकूंगा। इतना सुनना था कि वंशीधर उखड़ गए। जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उसकी सहायता की मुझे जरूरत नहीं। तुम अपना श्राद्ध अलग से अपने इच्छानुसार करना। नरसी ने कहा, नाराज क्यों होते हो भैया? मेरे पास जो कुछ है उसी से पिताजी का श्राद्ध कर लूंगा। दोनों भाइयों में श्राद्ध के प्रश्न पर झगड़ा हो गया है। नागर मंडली को यह बात मालूम हो गई। नरसिंह अलग से श्राद्ध करेगा। सुनकर नागर ब्राह्मणों ने बदला लेने की सोची। पुरोहित प्रसन्न राय ने 700 ब्राह्मणों को नरसिंह के यहां आयोजित श्राद्ध में आने के लिए आमंत्रित किया। प्रसन्न राय यह जानते थे कि नरसिंह का परिवार मांग कर भोजन करता है। वह क्या 700 ब्राह्मणों को भोजन कराएगा? आमंत्रित ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे और तब उसे जातिच्युत कर दिया जाएगा। कहीं से इस षड्यंत्र का पता मानिक बाई को लग गया। वह चिंतित हो उठी। दूसरे दिन स्नान करने के बाद नरसी श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। वे उधार में घी चाहते थे, पर किसी भी दुकानदार ने उधार देना स्वीकार नहीं किया। अंत में एक दुकानदार इस शर्त पर घी देने को राजी हुआ कि बदले में नरसी को भजन सुनाना पड़ेगा। जब वह प्रसन्न हो जाएगा तब घी देगा। भगवान का भजन सुनाने के लिए नरसी सर्वदा प्रस्तुत रहते हैं। भजन सुनाएंगे और घी भी लेंगे। नरसिंह भजन सुनाने में इतने भाव विभोर हो गए कि उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा। वे यह भी भूल गए कि यहां श्राद्ध के लिए घी लेने आए हैं। उधर नरसी के रूप में श्री कृष्ण श्राद्ध का सारा आयोजन करते रहे। 700 ब्राह्मणों ने छक कर भोजन किया। दक्षिणा में एक एक अशर्फी प्राप्त की। कहां वे आए थे नरसिंह को अपमानित करने और बदले में सुस्वादु भोजन तथा दक्षिणा में अशर्फी पाकर सोचने लगे कि क्या नरसिंह कोई जादू जानता है। इधर दिन ढले घी लेकर नरसिंह जब घर आए तो देखा पत्नी भोजन कर रही है। क्रोध को दबाकर उन्होंने कहा, जरा देर हो गई, क्या करूं? कोई उधार घी दे नहीं रहा था, मगर तुम श्राद्ध होने के पहले भोजन क्यों करने लगी? मानिक बाई ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। स्वयं खड़े होकर तुमने श्राद्ध का सारा कार्य किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया। लोगों के विदा होने पर खाना खाने बैठी हूं, चलो तुम भी खा लो।
पत्नी की बातें सुनकर नरसी समझ गए कि श्री कृष्ण प्रभु अपने भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए यहां पधारे थे। मेरे लिए उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, पता नहीं अब कितने दिनों तक यह भार उठाते रहेंगे। कुछ दिनों बाद एक दिन पति पत्नी मिलकर भजन गा रहे थे। अचानक मानिक बाई को जाड़ा देकर तेज बुखार आ गया। पत्नी की सेवा करने के बदले वे भजन गाने के लिए दामोदर कुंड चले गए। जब वहां से लौटे तब देखा सुख दुख की चिरसंगिनी मानिक बाई उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ गई है। अब तक वही उनके परिवार को संभालती रही। सच तो यह है कि नरसी के लिए मानिक बाई एक बंधन थी। अब दोनों लड़कियों को साथ लेकर वे गांव गांव में डगर डगर में घूम घूम कर प्रभु का गुण गाने लगे। भक्त नरसिंह पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पर कवियों की तरह भजनों की रचना जबानी करते रहे। कहा जाता है कि वे 5000 पद बना चुके हैं, जो वैष्णव साहित्य की अमूल्य निधि है। इन भजनों के आधार पर गुजराती साहित्य में अनेक काव्य ग्रंथ लिखे गए हैं। रास सहस्रपदी, सुदामा चरित, श्रृंगारमाला, गोविंद गमन, सूरत संग्राम आदि ग्रंथों में नरसी के भजनों का प्रभाव है। नरसी का एक भजन बहुत लोकप्रिय है। इसका उपयोग महात्मा गांधी किया करते थे। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न आने रे। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि जूनागढ़ के नागर ब्राह्मणों के नेता सारंगधर थे। वे दिल के बड़े कुटिल और स्वार्थी थे। नरसी के स्वभाव, सज्जनता तथा चमत्कारों से प्रभावित होकर लोग उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करते थे। इससे सारंगधर का महत्व घटता जा रहा था। नरसी में एक विशेषता यह थी कि वे गुजराती समाज के हरिजन लोगों से प्रेम करते थे, उन्हें गले लगाते थे, उनके द्वारा आयोजित भजन कीर्तन में शामिल होते थे। नरसी को जातिच्युत करने पर भी सारंगधर को कोई सफलता नहीं मिली। इससे बढ़कर उसने एक और षड्यंत्र किया। एक वेश्या को प्रलोभन देकर फुसलाया। उससे कहा गया कि किसी प्रकार नरसिंह के चरित्र पर कलंक का दोष लगाओ। चंचला नामक उस उल्टा ने भक्त का रूप धारण किया, करताल बजाती हुई कृष्ण नाम जपने लगी। इस वैष्णवी को देखकर नरसिंह ने पूछा, आप कहां की रहने वाली हैं? इधर कहां जा रही है? चंचला ने कहा, मेरा निवास स्थान प्रभास है। इस समय द्वारिका में अवतार रूपी श्री कृष्ण का दर्शन करने जा रही हूं। लोगों की जबानी सुना कि आप भी श्री कृष्ण प्रेमी हैं, इसलिए आपसे मिलने चली आई। यह बात सुनकर नरसिंह गदगद हो उठे। चंचला ने गौर से नरसी को देखा। गदराए हुए शरीर का आलिंगन करने के लिए वह व्याकुल हो उठी। दिन के बाद रात्रि का आगमन हुआ। संध्या आरती के पश्चात प्रसाद लेकर सभी लोग घर चले गए। मंदिर का वातावरण सुनसान हो गया। केवल चंचला और नरसिंह रह गए। आधी रात को वैष्णवी पोशाक बदलकर अप्सरा के रूप में चंचला नरसिंह के सामने प्रकट हुई। नरसिंह विस्मय से उस उल्टा को देखते रह गए। उन्हें चकित रूप में देखते देख वह बोली, मैं आपका मनोहर रूप देखकर मोहित हो गई हूं। मुझे रति सुख देकर मेरी अभिलाषा पूर्ण करें। कहती हुई वह इनके पास आई। नरसिंह घबराकर पीछे हटते हुए बोले, सुभगे, तुम वैष्णवी हो, तीर्थ यात्रा के लिए निकली हो। कई घंटों के भीतर तुम में यह कैसा परिवर्तन हो गया? तुम देवी से दानवी बन गई। न जाने कितने जन्मों के बाद तुम्हें यह मानव तन मिला है। क्षणिक सुख के लिए मैं नरकगामी नहीं होना चाहता। अच्छा होगा कि तुम अपने घर चली जाओ। इस तरह देर तक नरसिंह उसे समझाते रहे। उनके प्रबोध वचनों का प्रभाव कुल्टा पर पड़ा। उसकी काम वासना कर्पूर की तरह उड़ गई। तुरंत नरसिंह के चरणों पर गिरकर अपने दुष्कर्मों के लिए क्षमा मांगने लगी। प्रश्न करने पर उस उल्टा ने सारंगधर के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। कई दिनों बाद लोगों ने देखा, चंचला ने वेश्यावृत्ति त्याग कर तपस्विनी का रूप धारण कर लिया है। अब नित्य मंदिर में जाकर भजन गाती है। अपनी असफलता पर सारंगधर जल भुन गए। एक दिन वे कहीं से आ रहे थे, तभी उन्हें सांप ने काट लिया। उन्हें भगवान के भक्त को परेशान करने का दंड मिल गया। उनके चीखने चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़ आए। घर के लोग आकर रोने लगे। ओंझा वैद्य को बुलाया गया, पर कोई लाभ नहीं हो रहा था। नरसिंह के एक भक्त ने कहा,
हमारे नरसी भक्त तो चमत्कार करते हैं, एक बार उन्हें बुला लो, शायद उनके श्री कृष्ण सारंगधर को बचा लें। लोग नरसी के यहां दौड़े। नरसी भक्त समदर्शी थे, वे किसी को अपना शत्रु नहीं मानते थे। वे तुरंत आए और सारंगधर के मुंह में श्री कृष्ण का चरणामृत उड़ेलकर भजन गाने लगे। थोड़ी देर बाद विष का प्रभाव घटने लगा और सारंगधर को पुनर्जन्म प्राप्त हुआ। नरसी भक्त के जीवन में ऐसे अनेक चमत्कार हुए हैं। इन सभी चमत्कारों के पीछे उनके प्रभु श्री कृष्ण सहायता करते रहे। योग एक प्रक्रिया है, उसमें साधना तपस्या करनी पड़ती है। नाम जपना एक दुर्लभ मार्ग है। नाम जपकर डाकू वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि हो गए। उच्च कोटि के संत हमेशा लोगों को नाम जपने की सलाह देते हैं। एक दिन नरसी ने अपने प्रभु के निकट निवेदन किया कि भगवान, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दें, कब तक मैं आपको कष्ट देता रहूंगा। इसी प्रार्थना के साथ सन 1487 में भक्त नरसिंह जी अपने प्रभु में लीन हो गए।